जय हिंद बच्चों। उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। पिछली क्लास आप लोग पढ़े होंगे और रिवीजन भी किए होंगे। रिवीजन के साथ उसका नोट्स भी बनाते चलिएगा और अगर समझ में ना आए तो कमेंट करके आप लोग पूछ लीजिएगा। हम लोग पढ़ रहे हैं 2024 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो पेपर में पूछे जाने योग्य हैं। तो आइए पढ़ते हैं पुनः उसी कड़ी में। लिखिएगा करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स। पहली करंट लिखिएगा आप लोग 2024 में आईसीसी महिला T20 वर्ल्ड कप कौन जीता है? तो इसका आंसर लिखिएगा आप लोग न्यूजीलैंड की महिला टीम। अब पूछेगा कि उपविजेता कौन थे? उपविजेता टीम तो लिखना दक्षिण अफ्रीका। उपविजेता कौन थी? दक्षिण अफ्रीका। अगला पूछ सकता है कि आईसीसी महिला T20 वर्ल्ड कप का आयोजन कहाँ किया गया था? कहाँ किया गया था। तो लिखना संयुक्त अरब अमीरात में इसका आयोजन किया गया था। अगला पूछ सकता है कि संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी क्या है? तो लिखना आबू धाबी। राजधानी क्या है? आबू धाबी। अगला पूछ सकता है कि आईसीसी का मुख्यालय कहाँ है? आईसीसी का मुख्यालय कहाँ है? तो संयुक्त अरब अमीरात का प्रसिद्ध शहर दुबई में है। प्रसिद्ध शहर दुबई में है। हो गया। अगला लिखिएगा, एक पॉइंट है और इसी में क्रिकेट से कि 9वां आईसीसी वर्ल्ड कप कौन सा देश जीता था? तो लिखिएगा इस कप को जीते थे ऑस्ट्रेलिया। कौन सा देश जीता था? ऑस्ट्रेलिया जीता है। अब पूछेगा कि इस कप में उपविजेता कौन टीम थी? उपविजेता तो आप लोग जान गए होंगे, मोदी जी स्टेडियम में बैठे थे और हार गए थे। तो लिखना उपविजेता कौन थे? भारत। जो 9वां आईसीसी वर्ल्ड कप हुआ है, 9वां आईसीसी वर्ल्ड कप हुआ है, वो कहाँ पर हुआ है? भारत में हुआ है। विजेता टीम कौन थी? ऑस्ट्रेलिया। उपविजेता टीम कौन थी? भारत। अगला पूछ सकता है कि 9वां आईसीसी वर्ल्ड कप किस मैदान में खेला गया है? किस मैदान में खेला गया है? तो लिखना नरेंद्र
मोदी क्रिकेट स्टेडियम, या नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया है, स्टेडियम में खेला गया है। यह स्टेडियम दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है, दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है। और ये है कहाँ पर? तो गुजरात में। कहाँ है भाई? गुजरात। गुजरात की राजधानी क्या है? राजधानी तो गांधीनगर है। उम्मीद है कि ये करंट आपको समझ में आई होगी। एक करंट और यहीं से बनी है, लिखिएगा, क्रिकेट से ही है। मेटे इसको लिखना कि 2023 में, अभी 24 में तो हुआ नहीं होगा, अगर हुआ होगा तो देख लेना तुम लोग। IPL लिखना कि हाल ही में IPL कौन सी टीम जीती है। ये काफ़ी पुरानी घटना हो गई। लिखना हाल ही में IPL कौन सी टीम जीती है। तो लिखना कोलकाता नाइट राइडर्स। कोलकाता नाइट राइडर्स ये क्या है? विजेता टीम है। अगला IPL का फुल फॉर्म क्या है? फुल फॉर्म तो लिखना इसका फुल फॉर्म है इंडियन प्रीमियर लीग। इंडियन प्रीमियर लीग। अगला पूछ सकता है कि इसकी शुरुआत कब से हुई है। इसकी शुरुआत 2008 से हुई है। 8 से हुई है। अगला पूछ सकता है कि इस IPL को सर्वाधिक बार कौन जीता है। सर्वाधिक बार विजेता टीम तो 2 टीमें हैं, एक मुंबई इंडियंस और दूसरी टीम है चेन्नई सुपर किंग्स। चेन्नई सुपर किंग्स। अगला पूछ सकता है कि 2008 में यानी पहली बार IPL कौन सी टीम जीती है। पहली बार IPL कौन सी टीम जीती है। कौन सी टीम जीती है। तो राजस्थान रॉयल्स। लिखिएगा राजस्थान रॉयल्स ये पहली बार की विजेता टीम है। उम्मीद है कि आप लोग लिख रहे होंगे। अब लिखिएगा दूसरी करंट। मेटे इसको लिखना हाल ही में रानी रामपाल ने अपने खेल से लिखना हाल ही में रानी रामपाल ने अपने खेल से संन्यास लेने की घोषणा की है। इनका संबंध किस खेल से है। इनका संबंध किस
खेल से है। लिखना क्रिकेट। इनका संबंध किससे है? क्रिकेट से। अब कुछ पॉइंट है क्रिकेट से लिखिएगा। क्रिकेट का भगवान, क्रिकेट का भगवान सचिन तेंदुलकर को कहा जाता है। सचिन तेंदुलकर को कहा जाता है। सचिन तेंदुलकर का बचपन का नाम रमेश तेंदुलकर है। रमेश तेंदुलकर है। अगला पूछ सकता है कि सचिन तेंदुलकर को की उपाधि कौन सी है? उपाधि कौन सी है? तो मास्टर ब्लास्टर। मास्टर ब्लास्टर किसे कहा जाता है? सचिन तेंदुलकर को। फिर इट्स माई प्लेइंग इट्स माई वे, प्लेइंग इट्स माई वे पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो सचिन तेंदुलकर हैं। अगला, क्रिकेट का जन्मदाता किस देश को माना जाता है? क्रिकेट का जन्मदाता किस देश को माना जाता है? माना जाता है तो लिखना ब्रिटेन। किस देश को माना जाता है? ब्रिटेन। ब्रिटेन की राजधानी लंदन है। और ये लंदन किस नदी के तट पर है? तो टेम्स नदी के तट पर। तो लंदन टेम्स नदी के तट पर स्थित है। देखो, ब्रिटेन आया है तो ब्रिटेन से लिखिएगा कि हमारे भारतीय संविधान में कौन कौन सी चीज़ें ग्रहण की गई हैं। तो लिखिएगा, लिखना ब्रिटेन से एकहरी नागरिकता, यानी भारतीय संविधान में एकहरी नागरिकता पे लिखना। दूसरा, समता का अधिकार या विधि के समक्ष समता, ये शब्द लिखो ज़्यादा अच्छा रहेगा। विधि के समक्ष समता, विधि के समक्ष समता का अधिकार। और लिखिएगा इधर, संसदीय व्यवस्था और विधि का शासन। ये सारे के सारे प्रावधान हम लोग कहाँ से लिए हैं? तो ब्रिटेन के संविधान से लिए हैं। उम्मीद है कि ये चीज़ समझ में आई होगी। अच्छा, कुछ क्रिकेटर हैं, मैं उनसे एक मेरा क्वेश्चन है कि हरियाणा हरिकेन किस क्रिकेटर का उपनाम है? हरियाणा हरिकेन किस क्रिकेटर का उपनाम है? आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि हरियाणा हरिकेन किस खिलाड़ी का उपनाम है। बेटे इसको एक और लिख सकते हो, रावलपिंडी एक्सप्रेस। शोएब अख्तर को कहा जाता है रावलपिंडी
एक्सप्रेस किसको कहा जाएगा? शोएब अख्तर को कहा जाएगा। अच्छा, जैसे उड़न परी पूछ सकता है, उड़न परी किसे कहा जाता है? तो पीटी ऊषा को कुछ और मैं लिखे दे रहा हूँ। गोल्डन पर्ल किसे कहा जाता है? तो एक फुटबॉल प्लेयर है पेले, लिखना। गोल्डन पर्ल किसे कहा जाता है? तो पेले को कहा जाता है। ये कौन है? ब्राज़ील के फुटबॉल प्लेयर हैं। फ्लाइंग सिख किसे कहा जाएगा? फ्लाइंग सिख किसे कहा जाता है? तो मिल्खा सिंह को कहा जाता है। मिल्खा सिंह को कहा जाता है। टर्न वेटर किसे कहा जाता है? हरभजन सिंह को। टर्न वेटर किसे कहा जाएगा? हरभजन सिंह को कहा जाएगा। कूल मैन किसे कहा जाएगा? तो महेंद्र सिंह धोनी को कूल मैन किसे कहा जाएगा? महेंद्र सिंह धोनी को कहा जाएगा। माही किसे कहा जाएगा? महेंद्र सिंह धोनी को ही कहा जाएगा। तो ये कुछ उपनाम हैं, मैं लिख दिया हूँ। अब बाकी आप लोग को कमेंट करके बताना है कि हरियाणा हरिकेन किसे कहा जाता है। गेस करके बताइएगा, अगले वीडियो में मैं इसका आंसर बताऊंगा। अब बाकी याद है ये ना सोचिएगा कि नहीं याद है, क्योंकि मेरे मुख से निकलने वाला है इसलिए मैं रोक रहा हूँ। ठीक है, तो अगले करंट लिखिएगा। लिखो हाल ही में, बेटे इसको लिखो, हाल ही में विटनेस पुस्तक समाचार की सुर्खियों में रही। लिखना, हाल ही में विटनेस पुस्तक समाचार की सुर्खियों में रही। इसके लेखक कौन हैं? इसके लेखक कौन हैं? तो लिखना है, इस पुस्तक के लेखक हैं साक्षी मलिक। अगला पूछ सकता है कि साक्षी मलिक का संबंध किस खेल से है? साक्षी मलिक का संबंध कुश्ती से है। इनका संबंध किस राज्य से है? अगर राज्य पूछ ले तो बताना है हरियाणा राज्य। अगला पूछेगा कि ये पुस्तक क्यों लिखी गई है? तो तुम लोग अभी देखे होंगे, पेरिस ओलंपिक हुआ है, 33वां पेरिस ओलंपिक में साक्षी मलिक को वजन की वजह से क्या कर दिया गया था? बाहर कर दिया गया था। तो इनको कौन सा पदक मिला है पेरिस ओलंपिक में? पेरिस ओलंपिक में हुए भेदभाव के कारण इस पुस्तक को लिखे थे। इस पुस्तक की रचना की थी। और इनको पेरिस ओलंपिक में कौन सा पदक मिला है? तो पदक पूछ ले तो कांस्य पदक मिला है। कांस्य पदक मिला है। कौन सा पदक मिला है? कांस्य पदक मिला है।
अच्छा, तो पेरिस ओलंपिक में भारत गोल्ड कितने पाया है? तो ध्यान रखिएगा, भारत एक भी गोल्ड इस बार नहीं पाया है पेरिस ओलंपिक, लेकिन पैरा ओलंपिक में गोल्ड पाया है, ध्यान रखिएगा। तो पेरिस ओलंपिक में रजत पदक कौन पाए हैं? रजत पदक। भाला फेंक में कौन पाए हैं? तो उनका नाम सबको पता होगा, नीरज चोपड़ा। अब इनको और क्या कहा जाता है? तो गोल्डन बॉय के नाम से जाना जाता है। नीरज चोपड़ा 7 अगस्त 2000 मतलब टोक्यो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में 7 अगस्त को गोल्ड प्राप्त किए थे। और ये कब हुआ था भाई? तो 2022 में हुआ था, 7 अगस्त 2022 में हुआ था, गोल्ड पाए हैं। और इसीलिए 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस मनाया जाता है। भाला फेंक दिवस मनाया जाता है। लिख गया। अगली करंट लिखिएगा आप लोग, बेटे लिखो। हाल ही में भारत के पूर्वी तट पर कौन सा चक्रवात टकराया है? तो लिखना, हाल ही में भारत के पूर्वी तट पर कौन सा चक्रवात टकराया है? तो उस चक्रवात का नाम है दाना चक्रवात। दाना, कहीं कहीं दानव भी मिल जाएगा, दाना चक्रवात। अब ये आया कहाँ है? तो बंगाल की खाड़ी में आया है। बंगाल की खाड़ी में आया है, में उत्पन्न हुआ है। अगला पॉइंट, दाना चक्रवात से भारत के कौन कौन से राज्य प्रभावित हुए हैं? तो लिखना, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। उड़ीसा और पश्चिम बंगाल प्रभावित हुए हैं। अगला पूछ सकता है कि दाना चक्रवात का नामकरण कौन सा देश किया है? दाना चक्रवात का नाम किसने दिया है? तो लिखिएगा, कतर के द्वारा दिया गया था। और कतर की राजधानी क्या है? दोहा। इसकी राजधानी क्या है? राजधानी दोहा। अच्छा, बंगाल की खाड़ी आया है, तो यहीं से एक करंट और लिखिएगा कि हाल ही में सिंगापुर और भारत का संयुक्त सैन्य अभ्यास, जिसको बोला जाता है सिम्बैक्स सैन्य अभ्यास, का आयोजन कहाँ किया गया है? तो विशाखापत्तनम में किया गया है, जो बंगाल की खाड़ी के तट पर है। लिखिएगा, यहीं लिखे दे रहा हूँ, सिम्बैक्स सैन्य अभ्यास, संयुक्त सैन्य अभ्यास है। सिम्बैक्स संयुक्त
सैन्य अभ्यास भारत व सिंगापुर के मध्य होता है 2024 में इसका आयोजन कहाँ किया गया है? तो लिखना विशाखापत्तनम। और कोष्टक में लिख सकते हैं बंगाल की खाड़ी। हो गया विशाखापत्तनम। कोष्टक में क्या लिखना है? बंगाल की खाड़ी। हो गया। तीसरी करंट, इसके आगे करंट लिखिएगा आप लोग, मेटे इसको लिखिएगा कि हाल ही में दक्षिण अफ्रीका का सर्वाधिक तेल उत्पादन देश कौन बन गया है? लिखिएगा, हाल ही में दक्षिण अफ्रीका का या अफ्रीका महाद्वीप लिख सकते हो, लिखो हाल ही में अफ्रीका महाद्वीप का कौन सा देश तेल उत्पादन में प्रथम स्थान हो गया है? ये अफ्रीका महाद्वीप की बात है, प्रथम स्थान हो गया है। तो उस देश का नाम लिखिएगा नाइजर। ये अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिमी हिस्से का है। अफ्रीका महाद्वीप का पश्चिमी देश है। अफ्रीका महाद्वीप को यहाँ लिखिएगा, अफ्रीका महाद्वीप को अंध महाद्वीप कहा जाता है। उम्मीद है बच्चों कि आज जो भी करंट पढ़े हैं आप लोग इसका नोट्स बनाएंगे और रिवीजन करेंगे। धन्यवाद।